नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां अब से कुछ ही देर बाद देश भर में नीट की परीक्षा खत्म होने वाली है। लाखों छात्रों ने नीट री एग्जाम में हिस्सा लिया है, जहां नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि लीक प्रूफ परीक्षा के लिए एनटीए ने पूरी तरह से कमर कस ली है। परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 1.38 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो जो तस्वीरें आज सुबह से लगातार सामने आई है, अब उसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो देखने को मिलेगा, जहां आपसे महज कुछ 15 मिनट ही बचे हुए हैं जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी। 5:15 का समय था। 3 घंटे 15 मिनट की ये परीक्षा थी, जो कि दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी। और अब से कुछ ही देर बाद जब परीक्षा समाप्त होगी तो इस दौरान जो छात्रों के, अभ्यर्थियों के, परीक्षार्थियों के किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं, उसको लेकर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि छात्र काफी गदगद नजर आ रहे हैं। छात्रों को सीधे तौर पर यह कहना है कि हम नर्वस जरूर हैं। हालांकि जो भी ऊहापोह की स्थिति रही, जो भी उठक बैठक की चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाई है, उसको लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो जरूर हुआ है। लेकिन अगर परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो उसके परिणाम होंगे, जो उसके रिजल्ट होंगे, वो बेहतरीन होंगे। और उसी को लेकर लगातार जो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, उन्होंने जब बातचीत की तो ऐसे में छात्रों का ये कहना और ऐसे में जो जानकारी अभी तक सामने है, उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो एनटीए की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत तमाम इंतजाम किए गए हैं। कोई भी हीला हवाली, लापरवाही की तस्वीरें नहीं है। कोविड के दौरान आप लोगों ने जो लॉकडाउन देखा होगा, वही लॉकडाउन वाले हालात परीक्षा केंद्रों के बाहर आज नजर आए हैं। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी कई एडवाइजरी जारी की थी और उस एडवाइजरी का पालन धरातल पर किया गया। छात्रों को पहले ही बता दिया गया था कि 1:30 बजे के बाद किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी और दोपहर 2 बजे इस परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही 11 बजे से पहुंचने का जो सिलसिला था वो देखने को मिल रहा था, जब छात्र सेंटर पर पहुंच रहे थे, परीक्षा केंद्र पहुंच रहे थे। और अब महज कुछ ही देर बची हुई है, महज 10 से 15 मिनट का समय, जब ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और समाप्त होने के बाद जब अपने सेंटर से छात्र बाहर निकलेंगे तो उस दौरान यहाँ पर बातचीत की जाएगी कि किस तरह से उनका ये दिन रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस है। और ऐसे में जो नीट एग्जाम के री एग्जाम को लेकर एनटीए की साख का सवाल बना हुआ था, क्या वो पास हो पाया? क्योंकि अगर ये इंतजाम पहले किए होते, जो नीट की अग्नि परीक्षा आज देखने को मिल रही है और जो छात्रों के लिए व्यापक तैयारी की गई है, अगर ये 3 मई को किया होता तो शायद री एग्जाम की नौबत नहीं आती। लेकिन कहा जाता है देर से सही लेकिन दुरुस्त आए, तो वही वाली स्थिति मौके पर देखने को मिल पाई है। एक बार घटना घटित हुई और उस घटना से सीख ली है, सबक लिया, और उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर विशेष और व्यापक तैयारी की गई। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से मॉनिटरिंग की गई थी। बकायदा कई सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए थे। एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि हर छात्र पर भी निगरानी रखी जा सके और पेपर अगर लीक हो जाता है तो उसको मौके पर ही कैसे यहां पर चीजें सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारतीय वायुसेना की मदद ली गई थी और इसके साथ ही सीआईएसएफ और आपको बता दें आईटीबीपी के जवानों तक को तैनात किया गया था। सीआरपीएफ के जवान मौके पर मुस्तैद थे और लगातार निगरानी रख रहे थे। और हर अब परीक्षा केंद्र के अंदर की तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। जो अब तक तस्वीरें सामने आई हैं, प्रशासनिक स्तर पर पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहा। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि छात्रों का सत्यापन सही तरीके से हो, वेरिफिकेशन सही तरीके से हो, किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही ना देखने को मिल पाए। और अगर कोई लापरवाही रहती है तो उस दौरान इस तरह के कम से कम व्यापक इंतजाम किए जा सके, ताकि कोई भी अव्यवस्था अगर होती है तो उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है। और उसी को लेकर लगातार ये तस्वीरें पूरे दिन भर भारत अपडेट ने अपनी स्क्रीन पर आप तक एक छोटी से छोटी बड़ी बड़ी जानकारी साझा की है कि किस लेवल तक यहां पर व्यापक तैयारी की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां नीट एंड क्लीन के लिए एनटीए पूरी तरह से तैयार नजर आया। इसके साथ भी नीट की अग्नि परीक्षा के साथ साथ एनटीए की अग्नि परीक्षा रही है, केंद्र सरकार की अग्नि परीक्षा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रिएक्शन भी इस पूरे मामले पर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर एनटीए और सरकार पर पूरा भरोसा है। जो गलती पिछली दफा हो गई थी, जो चूक पिछली दफा हो चुकी थी, वो इस बार नहीं होगी, पुनरावृत्ति इस बार नहीं होने पाएगी। और उसी को लेकर लगातार देखने को मिला कि किस तरह से छात्र जो नर्वसनेस थी, अब वो निश्चित तौर पर बेहद कम हो चुकी होगी। लेकिन अब आने वाले समय में कैसे यहाँ पर इंतजाम रहते हैं, हालांकि तमाम जो शिक्षाविद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसी तरह के पुख्ता
इंतजाम रहने चाहिए, लेकिन अभी तक की तस्वीरों के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि व्यापक तैयारी की गई है, कोई भी कोताही या लापरवाही सामने ना आने पाए, इसको लेकर पहले से ही यहाँ पर विशेष तैयारी की गई थी, फुल प्रूफ तैयारी, और पेपर लीक ना होने पाए, और अब उसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा है। रमन मिश्रा मेरे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मेरठ से अभय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, महज अब कुछ ही देर का समय, जब परीक्षा सेंटर से छात्र बाहर आ रहे होंगे, उस दौरान क्या लग रहा है, किस तरह के रिएक्शंस रहेंगे? क्योंकि सुबह से हम लगातार भारत अपडेट पर वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां पुख्ता तैयारी प्रशासनिक अमला, एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी। ये होगी कि परीक्षा से पहले जिन अभ्यर्थियों से बात की जा रही थी वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन है और भले तैयारी पूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा था, क्योंकि पहले एक बार वो पेपर दे चुके थे। लेकिन अब पेपर उनका कैसा हुआ है, क्या आसान पेपर आया था या फिर बहुत पहले से ज्यादा टफ पेपर था, अब वो अगर बाहर निकलते हैं, और कई अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे किसी तरह पेपर पूरा हो जाए, मतलब इतना ज्यादा तनाव में भी अभ्यर्थी थे कि उन्हें लग रहा था पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद में देखा जाएगा कि चयन होता है या नहीं होता है। ऐसे में जब अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे तो उनके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं, उनके ऊपर जो मानसिक जो दबाव था 1 महीने 1.5 महीने से, और प्लस उनको तैयारी भी करनी थी, अब वो अपने आप को पेपर के बाद में कितना हल्का महसूस करते हैं, ये जब अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे अभी 10 मिनट के बाद में, तब उनसे जानकारी मिलेगी। निश्चित तौर पर रमन, और देखिए जो अभी तक कॉन्फिडेंस उनका लूज नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं अब बूस्ट हो चुका होगा इन 3 घंटे 15 मिनट में, और उसके बाद जो यहाँ रिएक्शन सामने आएंगे उसका इंतजार हर कोई फिलहाल कर रहा है। ऐसे में अभय, आपके पास आते हुए, जहां पर अभी आपकी उपस्थिति है, क्या पुलिस बल अभी भी तैनात है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी पुलिस बल यहाँ तैनात है और पूरी तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है अभी भी है। जब तक पेपर नहीं छूट जाता तमाम तैयारियां पुलिस की जो है वो रहेंगी। ऐसे में कहा जा सकता है बस थोड़ी देर जारी है, पेपर छूटने वाला है। जो छात्र बाहर निकलेंगे उनसे जरूर हम बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह का जो सुबह जो हमने यहाँ माहौल देखा था, कहीं ना कहीं छात्र डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं छात्रों में एक डर था। पर अब जो पेपर अब समाप्त हो चुका है, कुछ ही चंद मिनट रह गए हैं, तो ऐसे में अब जो छात्र निकलेंगे किस तरह का पेपर आया, जो सरकार ने वादे किए थे, जो प्रशासन ने वादे किए थे, जिस तरह से उन्हें सहूलियत दी जानी चाहिए थी, वो उन्हें मिली या ना मिली। अभी तमाम आप देख सकते हैं कि जो अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने जो उनके बच्चे एग्जाम देने गए, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम है नीट का, कह सकते हैं मेडिकल और डेंटल लाइन सबसे बड़ा एग्जाम इसको कहा जा सकता है। वैसे में अभिभावक भी यहाँ पहुंच चुके हैं अपने, और अब अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और किस तरह का पेपर गया ये जानने के इच्छुक है। जी बिल्कुल, और ऐसे में रमन देखिए कई जगहों से कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, हालांकि पेपर लीक और इस तरह की नकारात्मक खबरें सामने नहीं आई, और बेहतर है कि हम उस पर चर्चा ना भी करें, लेकिन कुछ खबरें ऐसी सामने आई जहां पर छात्र अपने सेंटर पर सही समय पर नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से उनका एग्जाम रह गया। क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से ऐसी कोई तस्वीर? मैं जिस सेंटर पे खड़ा हूँ वहीं पर एक छात्र राजधानी लखनऊ के ही जानकीपुरम रहने वाला था, जो कि 1:30 बजे के बाद पहुंचा था और उसकी एंट्री नहीं हो पाई थी। हालांकि बहुत बड़ा विषय इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि उसके चेहरे पर भी कोई बहुत प्रकार की टेंशन नहीं दिख रही थी, जिससे लग रहा था कि हो सकता है पहली बार का उससे अटेम्प्ट हो, और या फिर कोई और कारण हो जिसके कारण से वो लेट आया था। बल्कि सेंटर से उसके घर की दूरी महज 8 से 10 किलोमीटर थी, उसके बावजूद वो लेट पहुंचा। उसको एंट्री नहीं मिल पाई क्योंकि पहले से ही एनटीए का निर्देश था कि जो टाइम दिया गया उसके बाद में कोई भी आता, अगर 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो उस छात्र की अभ्यर्थी की एंट्री नहीं होगी। ऐसे में इस निर्देश को देखते हुए यहाँ के भी प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे, जो मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, उन्होंने उस अभ्यर्थी को अंदर नहीं जाने दिया।
अब बिल्कुल देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी और छात्रों का रिएक्शन सामने आएगा उस दौरान क्या कुछ देखने को मिल पाता है। बहरहाल प्रवीण चौबे वाराणसी से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ब्रह्मेश कुमार भी मैनपुरी से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ब्रह्मेश, आपके पास आते हुए फिलहाल आपकी कहाँ पर मौजूदगी है और जिस सेंटर पर मौजूदगी है वहां पर अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल पा रही है, क्या स्थिति है? ऊपर कर लेना, कर लेना जब अभी नहीं। रमेश, आवाज पहुंच रही है अब तक? ठीक है रमेश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच में प्रवीण चौबे आपका रुख करूंगी। फिलहाल प्रवीण चौबे, अब चूंकि महज कुछ ही देर बची हुई है, 4 मिनट का समय, 5:15 पर शार्प वो टाइम होगा जब परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी और परीक्षा केंद्रों से छात्रों की जो यहाँ पर बाहर आने का सिलसिला है वो देखने को मिल पाएगा। क्या लग रहा है कि किस तरह की स्थिति रह सकती है, क्या कुछ सामने आ सकता है? बिल्कुल देखा गया तो जैसा कि क्योंकि जो ये 15 मिनट तक बच्चों को दिया गया था वो अधिक समय दिया गया कि जो नीट का एग्जाम हो रहा है ये हो रहा है, निश्चित तौर से बच्चों में जो सुबह जा रहे थे तो उनके अंदर एक भय का माहौल था क्योंकि जो कॉन्फिडेंस थे, लेकिन दूसरी बार परीक्षा देना क्योंकि कहा जाए तो 1 साल की जो तैयारी होती है वो चंद महीनों में नहीं, निश्चित तौर से जो प्रिपरेशन होती है वो दोबारा उसको माइंड में कंसंट्रेट करना परेशानी का सबब होता है। लेकिन बच्चे फिर भी सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए समय यहाँ वाराणसी में जो पहुंचे हैं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार पुलिस कमिश्नर श्री हरि मीणा ने सेंटर का जायजा लिया और उन्होंने सारे सुरक्षा के व्यवस्थाओं को देखा और बच्चों को अवगत किया। उन्होंने साथ में बच्चों से भी संवाद किया और बच्चों को अवगत किया कि निर्भीक होकर परीक्षा दें निश्चित तौर से और ध्यान केंद्रित करें, परीक्षा जरूर निकलेगी। उन्होंने एक सलाह भी दी जो है कि दोबारा ये मौका मिला है तो हो सकता है कुछ बेहतर से और बेहतर हो। तो निश्चित ही जिलाधिकारी का जो ये संदेश था बच्चों में एक उत्साह बन गया, लेकिन अब सदुपयोग कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम है ये देखा जाए तो, और बच्चों के भविष्य का भी सवाल था कि ये देख जिस तरह से लीक और मामला आया तरह तरह की बातें आई, लेकिन जहन में उनके अभिभावकों के भी ये है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा कुछ ना हो। अब बिल्कुल, और देखिए अब से अब जब भी वो चीजें देखने को मिल पाएंगी तो राहत भरे जो चेहरे हैं, सुकून भरे जो चेहरे हैं वो शायद छात्रों के भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच ब्रह्मेश, आपके पास आते हुए मैनपुरी में आपकी उपस्थिति, परीक्षा केंद्र के बाहर जमावड़ा इस दौरान देखने को मिल रहा है, लेकिन ये समझने की कोशिश रहेगी जब छात्र 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा संपन्न करा ही रहे हैं, आपसे कुछ ही देर बाद जो समय यहाँ पर खत्म हो जाएगी, अभिभावकों से आप लोगों ने बात की होगी, अभिभावकों में किस तरह का रिएक्शन सामने आया, क्या कोई स्ट्रेस था? सूचना नहीं मिल रही है और बिल्कुल भी वो अस्वस्थ है इस तरीके से जो की परीक्षा कराई गई है। एयरफोर्स और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए और स्थानीय पुलिस द्वारा जो कार्रवाई कराई गई है जिसके चलते मतलब जो है कि जो परीक्षा कराई गई उससे बिल्कुल अस्वस्थ है, उनको पूरा यकीन है कि इस बार जो है कि अगली पिछली बार की तरफ कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा जिससे कि पेपर लीक जैसी कोई संभावना बन सके। जी, और राजधानी लखनऊ से रमन मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। रमन, आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बेसब्री से यहाँ पर जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स वहां पर जुटे हुए हैं या फिर जो यार दोस्त हैं वो अपने उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो इस वक्त परीक्षा केंद्र से शायद बाहर आए और एक बार उनको गले लगाएं और वो सुकून भरी राहत भरी सांस ले पाए। ऐसे में अब उन तस्वीरों का पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है क्योंकि एक सकारात्मक खबर अब से कुछ ही देर बाद सामने आएगी। रमन, बिल्कुल, आप जैसा कि इसके देख सकती हैं कि यहाँ पर पेपर खत्म होने में कुछ मिनट बाकी है और जो अभिभावक हैं और या फिर तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रूप में यहाँ पर उनके रिसीव करने आए हैं। अभिभावक सुबह से ही कुछ अभिभावक यहाँ पर 10 बजे ही पहुंचे जबकि एंट्री 11 बजे थी, तो लगभग आज सुबह से ही और 5:15 बज रहे हैं। तो और जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है इस गर्मी में तो वो लगभग
7 से 8 घंटे तक बैठे रहे। और अब हालांकि उनको गर्मी बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं जो और उनके बेटे बेटियां हैं वो अंदर एक युद्ध है, जो एग्जाम होता है ये किसी युद्ध से नहीं कम नहीं होता है, वो युद्ध लड़ रहे थे और अभिभावकों ने मोरली सपोर्ट देने के लिए उनके साथ आए थे, उनके साथ बैठे थे। अब क्योंकि जब पेपर खत्म हो रहा है तो अब लोग एकदम से दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, कितनी जल्दी से उनका अपना कोई पेपर देने गया है, चाहे बेटा चाहे बेटी, वो बाहर आए और उससे वो लोग मिले और पूछे कि आखिर पेपर कैसा हुआ है, पिछली बार से अच्छा हुआ है या फिर कोई दुविधा आई है। और ये जो टेंशन उनके दिमाग में 1 महीने से चल रही थी उसको लेकर वो और अपने बेटे या बेटियों से चर्चा कर पाए। आपको बता दें कि अब लगभग 2 से 3 मिनट ही का समय है जब पेपर खत्म हो जाएगा और अभ्यर्थी बाहर आएंगे। यहाँ पर तमाम जिलों के लोग आए थे जिनका सेंटर आया था, कुछ लोग लखनऊ के रहने वाले थे। ऐसे में जो अभिभावक हैं वो काफी देर से जो कॉलेज है उसके बाहर खड़े हैं। हल्का सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मेश, क्या किसी तरह की हलचल शुरू हुई? देर उनके गार्जियन थे वो सब गेट पर आ चुके हैं। उसी समय में थोड़ा ही 1 या 2 मिनट के थोड़े अंतराल पर जो बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं वो थोड़ी ही देर में बाहर निकलेंगे। बहुत हलचल हो रही है यहाँ पे इस समय। जो सभी गार्जियन थे अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर और मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी यहाँ पे आ चुकी है, जिससे कि निकलने वाले बच्चों को और सब कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। पूरे सभी गार्जियन यहाँ पे मौके पर मौजूद है। जी, चाहे छात्रों की परीक्षा ही अब भले ही री एग्जाम हो रहा हो, लेकिन जो पेरेंट्स केंद्रों से बाहर यहाँ पर टिके हुए थे और लगातार अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, 3 घंटे 15 मिनट वो इस तपती धूप में खड़े रहे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी परीक्षा थी और वो बस परीक्षा केंद्र से बाहर खड़े होकर एक प्रार्थना कर रहे थे, एक दुआ कर रहे थे कि परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो, लेकिन प्राथमिकता ये कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। गया जिसके चलते वो कोई भी गाड़ी से नहीं चाहेगा कि दोबारा से फिर की पुनरावृत्ति की जाए, जैसे कि बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़े। सभी लोग गार्जियन बिल्कुल अस्वस्थ है। इस बार जिस तरीके से परीक्षा कराई गई है उसको लगता है कि इस बार ये परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष और स्वच्छ पारदर्शिता कराई जा रही है। तो वही अगर बात की सुरक्षा व्यवस्था की, लगातार पुलिस फोर्स वहाँ पर बना हुआ है और अभी तक यहाँ पर फोर्स की मौजूदगी दिखाई दे रही है और सभी गार्जियन अपने अपने बच्चों को बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों से पूछ सके कि जो एग्जाम था वो कैसा आया था और कितने अस्वस्थ हैं आगे चल के जो जैसे मार्किंग होने वाली बच्चों के साथ है उसके कितने अस्वस्थ है। जी प्रवीण चौबे, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जब यहाँ पर हलचल शुरू हो जाएगी तो उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन जब बात अभिभावकों की आ जाती है तो सवाल वही उठ जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा है वो अभिभावकों की भी दी, जो उन्होंने इस तपती और चिलचिलाती धूप और इस प्रचंड गर्मी में उन अपने बच्चों का इंतजार किया और एक ही प्रार्थना यहाँ पर की जाती कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा संपन्न हो जाए तो बस सब कुछ ठीक रहेगा। ये ऋतु बिल्कुल देखा जाए तो अभिभावकों की भी एक परीक्षा की 8 से 9 घंटे लगातार तपती धूप में, क्योंकि वाराणसी का जो समय तापमान हुआ 13 डिग्री के लगभग, निश्चित तौर से वो 8 घंटे जो तपस्या किए हैं उसका परिणाम जो है अच्छा है, इसकी कामना भी की है। एग्जाम छूट गया है, निश्चित ही भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि देखिए मेन गेट खुल गया है, पुलिस प्रशासन ने मेन गेट खोल दिया है। निश्चित तौर से अब बच्चों का आवागमन जो है बाहर, क्योंकि अभिभावक जो है मेन गेट पर आ चुके हैं और बच्चों की कर रहे हैं कि जो एग्जाम सेंटर के अंदर इस तरह का माहौल रहा कि इस कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने एग्जाम को दिया कि दोबारा था, इसलिए उनके अंदर भी जो सस्पेंस 8 घंटे का था अब वो जवाब दे रहा है कि बच्चे मिले, हम जान पाए कि कितना बढ़िया एग्जाम हुआ है और आगे जो बच्चों की सफलता है वो कहाँ तक जाएगी। निश्चित तौर से एग्जाम छूट गया था भाई, समय जो पूरा हो गया है, अब बच्चों का कुछ देर में ही बच्चे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद पूरी तस्वीर जो है नीट परीक्षा की जो री एग्जाम हुआ है बच्चों की तरह घुमा जाएगी और बच्चे ही स्वतः इस बात को बताएंगे कि जो पूर्व में एग्जाम हुआ था
वो सही था या जो अब हुआ है वो जी जो अब बिल्कुल ठीक है। देखिए अब फिलहाल तो अभी जहां पर आप लोगों की उपस्थिति है वहां से कुछ हलचल हुई नहीं, लेकिन अभय शर्मा मेरे सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं। मेरठ से छात्रों की बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभय शर्मा तस्वीरें दिखाइए। अभय शर्मा आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आप बिल्कुल अभय शर्मा देखिए तस्वीरें सामने आने लगी है। छात्र परीक्षा केंद्र से अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल परीक्षा का समय खत्म हो चुका है और देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो छात्र हैं वो कहीं ना आ रहे हैं पेपर देके और सबके चेहरे पे कहीं कहीं एक खुशी सी दिख रही है। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ बात करेंगे। कैसा रहा बेटे पेपर? करे या जो सुविधाएं दी गई थी वो मिली? ठीक है, आप अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइएगा। रमन मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। रमन, चूंकि लखनऊ में भी हलचल अब तेज हो ही गई होंगी और ऐसे में छात्रों के बाहर आने का जो सिलसिला होगा तो राहत भरे चेहरे क्या दिखाई दे रहे हैं अब? जिस तरीके से मुस्कान दिख रही है, उसका जो तनाव था वो कम नजर आ रही है। अब से बात करेंगे। बेटा कैसा रहा पेपर अभी? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, जहां नीट यूजी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हुई जिसका समापन हो चुका है। करीब 23 लाख छात्र उसमें शामिल हुए थे। छात्रों के बाहर आने का, परीक्षा केंद्र से, सेंटर से बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहां 5:15 का समय और अब वो तस्वीरें सामने आ रही है जहां छात्र अब परीक्षा केंद्रों से लगातार एक करके बाहर आ रहे हैं। छात्रों के जो सुकून भरे चेहरे हैं, जो राहत भरे चेहरे हैं, वो अब देखने को मिल रहे हैं। और जो अभी तक की स्थिति देखने को मिल पाई थी उसमें साफ देखा जा रहा है कि छात्र जब 2 बजे यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे थे तो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण चेहरे थे, लेकिन अब थोड़ा राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवीण, आपके पास क्या जानकारी? मेरे साथ एक छात्र है जो अंदर से निकले हैं, बिल्कुल निश्चित तौर से सुबह भी इनसे मेरी बात हुई थी और इस समय भी ये मौजूद है। डायरेक्ट बात करेंगे और आप सवाल पूछ सकती हैं, निश्चित रूप से ये जवाब देंगे। अब बिल्कुल सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि फिलहाल पेपर कैसा गया, क्या किसी तरह का कोई स्ट्रेस है या नहीं? पेपर तो ठीक था, पेपर ठीक गया। हेलो, मुझे तो आवाज आ रही है एंकर की, मेरी आ रही नहीं? तो जो 15 मिनट का समय दिया गया था उसका सदुपयोग किस तरह से हुआ? हेलो हेलो रितेश भाई, मुझे तो आवाज आ रही है एंकर। जो सरकार ने वादे किए थे, जो व्यवस्थाओं की बात की थी, उसमें वो कितना मिला आपको अंदर? कितना दिया था सब मिला तो ये सर नहीं। तो निश्चित तौर से मिनट बोला था, 15 मिनट वो भी मिला हम लोगों को और टेस्ट भी अच्छे से हुआ, इन्विजिलेटर भी ठीक से, हाल भी बढ़िया, सब कुछ पेपर भी बढ़िया, पेपर का लेवल भी अच्छा है। तो निश्चित तौर से रितु, इनका कहना है कि पेपर बहुत अच्छा था, जो सरकार ने वादे किए थे वो सभी पूरे किए और जो 15 मिनट का था वो भी मिला और एग्जाम सेंटर पर जो टीचर्स लगाए गए थे ड्यूटी में उन्होंने भी कोऑपरेट किया निश्चित तौर से। और इतने वादे किए गए थे कहा जाए तो एग्जाम सेंटर में व्यवस्थाओं की दृष्टि से सभी सरकार ने सभी पैमाने। छात्र से जरा ये भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि आप एनटीए की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कई सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा परीक्षा केंद्र, जहां पर सेंटर होगा, जहां पे क्लासेस होंगी, जहां परीक्षार्थी बैठेंगे और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या ये सभी इंतजाम किए गए थे पुख्ता तरीके से? किया है और निश्चित तौर से रितु, इनका कहना है कि बायोमेट्रिक भी जितनी भी सरकार ने गाइडलाइंस दी थी सभी का पालन कराया गया है। अंदर जाने के बाद भी लेयर जांच की गई जो है, परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब क्या कहना चाहेंगे? क्या आप देखिए रिजल्ट है, ठीक गया है,
ऊपर देखिए कि काफी किया जा सकता पेपर जिसने पूर्व में जो एग्जाम हुआ था वो बेहतर था या जो अब हुआ है वो बेहतर था? दोनों ठीक था, वो भी सही था, ये भी सही है। पेपर का लेवल दोनों की तुलना की जाए तो कौन सा बेहतर था? ये ज्यादा था। ये तो निश्चित तौर से ऋतु देखा जाए तो इनका कहना है कि जो पूर्व में एग्जाम हुआ था और जो अब हुआ है, निश्चित तौर से जो ये री एग्जाम हुआ है इस पे इनको ज्यादा संतुष्टि मिली है। 15 मिनट का समय किया गया, सरकार ने जो गाइडलाइंस दी थी उसका पूरी तरह से पालन भी किया गया है। ऋतु, खिले खिले चेहरे नजर आ रहे हैं। बहरहाल रमन मिश्रा आपके पास आते हुए आपके पास क्या जानकारी, चूंकि आप भी छात्रों से बातचीत करते, क्या रिएक्शन सामने आए? रमन, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभय शर्मा, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुरक्षा व्यवस्था कैसे रही? अभय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अभय, एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, क्योंकि छात्रों से निरंतर आप लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या रिएक्शन उन लोगों के सामने आ पा रहे हैं? अब रमेश, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल चूंकि देखिए लगातार छात्रों से आप बातचीत कर रहे हैं, छात्रों के राहत भरे चेहरे, और अभी आपने एक छात्र से बात की और उसकी तरफ से सीधे तौर पर ये कहना है कि जो व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम करे गए थे सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से, वो बेहद ही पुख्ता रहे। तो क्या ये मानकर चला जाए कि एनटीए जो पिछली बार यहाँ पर सवाल उठ रहे थे विश्वसनीयता पर, वो अब पास हो चुका है, या अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा? को लेके अच्छी व्यवस्था की गई थी। इनका ये कहना है, यहाँ पर जो फारसी है उनका ये कहना है कि किसी की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा इन लोगों को, और सभी छात्र जो है क्लास रूम से, अपने स्कूल से, अपने सेंटर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरे दिखाते हुए चेहरे बता रहे हैं कि पेपर एग्जाम का जो पर्चा था वो किस तरीके से आया है। उनके चेहरे ये बयां कर रहे हैं कितना अच्छा पेपर आया है। लगातार जो छात्र है वो गेट से बाहर निकलते हुए अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो वही अगर बात किया प्रशासन की, तो प्रशासन अभी भी चौबंद है, किसी भी तरीके की कोई गलती ना होने पाए। रमेश, आपसे ये भी जानेंगे, प्रशासनिक अमले का कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ पाया है कि जो ये व्यवस्था व्यापक तौर पर की गई थी ये सिर्फ आज के लिए है, या फिर आने वाले समय में भी इसी तरह से इंतजाम किए जाएंगे? जाता कि आज ही नहीं, हमेशा के लिए आगे भी चल के जितने भी एग्जाम होंगे और जिन जिन सेंटरों में एग्जाम होंगे, जिन पर खास बात करें जनपद मैनपुरी की, तो इसी तरीके की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, और देखिए परीक्षा केंद्रों पर जो छात्र या अभिभावक हैं वो जिनसे भी आप लोगों ने बातचीत की होगी, कहीं ना कहीं वो मानसिक यहाँ पर मेंटल टॉर्चर या फिर प्रेशराइज का जिक्र करते हुए नजर आते कि किस तरह से वो जूझे थे। लेकिन अब जो राहत भरी सांस यहाँ पर ले रहे हैं, सुकून यहाँ पर जो मिल रहा है, क्या उससे वो संतुष्ट हैं कि अभी तक जिस तरह से परीक्षा संपन्न हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ के जो अभिभावक है उनका लगातार बात कर रहे हैं हम लोग, और ये कहना है कि आज जिस तरीके से आज अच्छा परीक्षा हुई है उससे वो पूरी तरह स्वस्थ है, और उनको उम्मीद है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और उनको उम्मीद है आने वाले भविष्य के लिए कि अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए तो ये मौका मिले और किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, और देखिए जो पिछली दफा यहाँ पर गलती हुई थी उस गलती की पुनरावृत्ति ना हो, सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर प्रशासनिक अमले की यही थी, और शायद उसी को लेकर पुरजोर व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस बीच सड़कों पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, जब छात्रों के बाहर आने का सिलसिला और वो खुशी जब एग्जाम खत्म हो जाता है, 3 घंटे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद छात्रों के चेहरे खिलखिले होते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर में बाकायदा वो देखते हैं कि उन्होंने क्या आंसर लिखा और सामने वाले ने क्या लिखा। बिल्कुल, लगातार बच्चों से बात हो रही है, व्यक्तियों से बात हो रही है, व्यक्ति को चेहरे में बता हर तरीके से बयान कर रहे हैं कि किस तरीके का एग्जाम पेपर आएगा। और भी लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, जो हाँ ऐसा सही था। एंट्री कराने के लिए कुछ नहीं, आधार कार्ड चाहिए था और एडमिट कार्ड जरूरी होता है, बाकी और कुछ नहीं होता।
थी, मतलब कोई ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, ठीक थी। वो पिछली बार तो काफी अच्छा आया था, मतलब लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस बार की जो फिजिक्स थी वो काफी लेंथी थी और बायो बहुत इजी आई थी। बायो बहुत इजी। बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे बयां कर रहे हैं कि पेपर थोड़ा इजी आया था। लगातार बच्चों से लगातार बात कर रहा है, तो उनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि किस तरीके के जो व्यवस्था की गई थी प्रशासन द्वारा वो किस तरीके से देखी जा रही है। जी लेकिन रमेश देखिए, एक पत्रकार होने के नाते आप 24 घंटे लगातार डटे हुए हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, एक जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी समझने की कोशिश कि जो युवा इस वक्त परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं, उनकी आंखों में देश के मेडिकल सिस्टम को लेकर किस तरह की उम्मीद और क्या निराशा? बिल्कुल, अभ्यर्थियों के चेहरे पर जो जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की मुस्कुराहट है और प्रशासन ने जिस तरीके से कमर कसी दी एग्जाम को कराने के लिए, तो काफी अस्वस्थ महसूस हो रहा है। तो वही पर बात से जिला प्रशासन पूरे दिन अलग मोड पे रहा है। जिस तरीके से पत्रकार पूरे दिन धूप में भागता रहता है, उसी तरीके से इस बार जो है कि प्रशासन पूरे दिन धूप में भागता रहा, किसी ने राहत की सांस नहीं मिली है। और जब एग्जाम खत्म होगा उसके बाद पूरी राहत की सांस मिली होगी। और जब तक ये पेपर जो बच्चों ने आंसर शीट जब तक जमा नहीं करा दी जाएगी, सुरक्षित जगह पर नहीं रख दी जाएगी, तब तक प्रशासन की जान हालत में लटकी रहेगी। कर रहे हैं, उनके अभिभावकों से भी बातचीत कर रहे हैं, सड़कों पर क्या कुछ नजारा और किस तरह के अभी तक रिएक्शन सामने आ चुके हैं? रमन, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रवीण, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी तो बताएं। प्रवीण, निरंतर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, जरा तस्वीरें भी साझा कीजिएगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो सेंटर देखा है, पुलिस प्रशासन इतने दुरुस्त रखी गई थी व्यवस्था वाराणसी में कि पूरी तरह से अब सेंटर खाली हो गया है। और रोड पर आपको दिखाना चाहेंगे एक बार तस्वीरों के माध्यम से। अभी इस समय लगभग सभी बच्चे जो है रोड पर जो है चल रहे हैं। ट्रैफिक दिखाना चाहेंगे किस तरह से है। निश्चित तौर पे आप देख लीजिए कि जो सेंटर पे व्यवस्था गई, पूरा सेंटर इस समय देखिए खाली हो गया है। 1-2 बच्चे रह गए हम से। मैं एक जान दिया है आपने, आप सीधे जो है अगर चाहे तो इस बच्ची से जो है बात कर सकते हैं, इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पे पहले छात्राओं से हम यही समझने की कोशिश की उनका एग्जाम कैसे गया और रहा, तो क्या कोई स्ट्रेस लेवल तो नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट है? बहुत हार्ड था और ये बच्ची सेंटर के अंदर से एग्जाम देकर निकली है। आप सीधे से बात कर सकती है। छात्रा का नाम क्या है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक? जी पहुंच रही है, बोलिए। बिल्कुल, पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि जो तमाम व्यवस्था के बात और दावे वादे एनटीए और सरकार की तरफ से किए गए थे, क्या वो पुख्ता है, उससे संतुष्ट थे आप लोग? जी बिल्कुल तरह से इनका कहना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरी चीजें, जो 15 मिनट कहा गया था तो पूरे 15 मिनट पूरा 15 मिनट मिला। नाम क्या है आपका? आंचल पटेल है। ये कहाँ से आई है आप? तो यही वाराणसी से। तो ये वाराणसी की ही छात्रा है। कहा जाए अब सरकार की बातों पर भरोसा है, भरोसा है। तो ऋतु दीक्षित कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। जो 15 मिनट का समय कहा गया था वो भी दिया गया। एग्जाम से थोड़े क्वेश्चन को लेकर इनके मन में जो द्वंद्व है वो बना हुआ है। ऋतु बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में अब रमन मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि परीक्षा केंद्रों के बाहर बहुत तेजी के साथ हलचल शुरू हो चुकी है, हालांकि अब से कुछ ही देर बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाएगा। अभी फिलहाल जो छात्रों से आपने बात की, उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आए?
ऋतु जैसे ही अभ्यर्थी बाहर निकले तो उसके अभिभावक उनका इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलते ही पहले उन्होंने पसीना पोंछा कुछ अभ्यर्थियों का अभिभावकों ने, किसी ने गले लगाया तो किसी ने ये कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जैसा हुआ ठीक है। और जैसा कि हमने कुछ अभ्यर्थियों से बात की तो उनका कहना है कि पेपर पहले की तुलना में इस बार टफ आया है। और लगातार 4-5 अभ्यर्थियों से हमने बात की, जब आप दूसरे रिपोर्टर से बात कर रही थी तो उस वक्त सभी ने ये लगभग एक सुर में कहा है कि पेपर पहले से ज्यादा ही टफ था। और खास करके जो फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, फिजिक्स का जो सेगमेंट था वो ज्यादा टफ आया है। ऐसे में इस अब जो ये वाला पेपर होगा इसमें कट ऑफ नंबर जो आएंगे वो कम आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पेपर पहले की तुलना में ज्यादा कठिन आया था। वहीं पर हालांकि जो अभ्यर्थी निकले बाहर कुछ चेहरे छोड़ दिए जाए तो बाकी लोग उदास है। अब उदास क्यों थे? क्या पेपर कठिन आने के कारण थे या फिर भीषण गर्मी में 11 बजे से परेशान है और 5:15 बज रहा है। सोचिए 5.5 घंटे उससे पहले घंटा 2 घंटा 3 घंटा आने के लिए, ऐसे में सब परेशान चेहरे थे। और बाहर निकलते ही वो उनके अभिभावकों ने उनका एक सम्मान किया। पहले ये नहीं पूछा पेपर, किसी ने पूछा पेपर कैसा हुआ है, पहले उन्हें गले से लगाया, उन्हें प्यार से पुचकारा और एक हौसला दिया, एक उनको विश्वास दिया कि कोई बात नहीं, आपने जो किया है वो अच्छा ही किया होगा। हालांकि और कुछ ही देर में आप जैसा कि देख सकते हैं, एक समय पर यहाँ पे बहुत भारी भीड़ थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ही गिनती के अभ्यर्थी अभिभावक बचे हैं, क्योंकि लगभग सभी अब, क्योंकि सुबह से ही लोग परेशान थे और अब सब अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बचे हुए हैं जिनके कुछ अभिभावक जो बीच में चले गए थे, जो क्षेत्रीय है वो अभी आ रहे हैं, इसलिए कुछ अभ्यर्थी अभी यहाँ पर हैं। बाकी लगभग अभ्यर्थी यहाँ से अब अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल। और अभय शर्मा, आपके पास आते हुए मेरठ में भी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से छात्रों के अभी तक सकारात्मक रिएक्शन सामने आ चुके हैं और इसमें छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि जो व्यवस्थाएं थी उससे हम संतुष्ट नजर आए, लेकिन छात्रों के मन में कहीं ना कहीं संशय भी था कि अगर ये व्यवस्थाएं पहले कर दी जाती तो शायद आज री एग्जाम की नौबत नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद दोबारा पेपर, क्योंकि दोहरा प्रेशर कहीं ना कहीं छात्रों पे देखने को मिला। ऐसे में साफ तौर पे अब जब पेपर खत्म हुआ, जो छात्र थे या छात्राएं थी जो बाहर निकले, कहीं ना कहीं एक चेहरे पे मुस्कान थी। कुछ छात्राओं का कहना था कि जो पेपर है वो जैसा पहले आया था उसी की तरह है, पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। पर जिस तरह अगर ये पहले ही पेपर हो जाता, लीक ना होता तो दोबारा प्रयास न करना होता, और कहीं ना कहीं जो बीच का जो पीरियड था उसमें कहीं ना कहीं इनको टेंशन न लेनी पड़ती। अभिभावक भी कहीं ना कहीं यहाँ खुश नजर आए और छात्र भी कहीं ना कहीं खुश नजर आए। तो छात्र भी हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका पेपर रहा और किस तरह से उन्होंने इसके लिए तैयारी कर रखी थी और क्या आगे का फ्यूचर है। क्या नाम है आपका? शिवानी, किस तरह का पेपर रहा, कैसे हो? जो पहले आया था उसी की तरह? आगे का क्या उनका कहना है कि थोड़ी बायो में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, थोड़ा टफ था, पर पेपर मिला जुला था। और अब इनके ख्वाब है नीट का क्लियर करने के बाद, तो कहीं ना कहीं अब डॉक्टरों का भी इनके लिए एक ख्वाब है। जी, इंतजार किया जाएगा रिजल्ट का। और ऐसे में ब्रह्मेश भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मेश, चूंकि लगभग सभी कुछ यहाँ पर जो तस्वीरें अभी तक सामने आई वो बेहद सकारात्मक पहलू के तौर पर देखने को मिल पाई है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लगातार इसलिए भी चर्चा की जा रही है क्योंकि प्रशासन ने बेहद ही व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए थे, छात्रों को दिक्कत ना होने पाए। अब चूंकि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, प्रशासन का कोई स्टेटमेंट सामने आया? पूरा जो सब सेंटर बनाए गए थे, लगातार वहाँ पर निगरानी की जा रही थी। सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो सादा वर्दी में हो, साइबर सेल हो, सर्विलांस हो, क्राइम पेट्रोलिंग, जो जिस तरीके से जिस टीमें जनपद मैनपुरी में और 10 टीमें यहाँ पर काम कर रही थी, वो 300 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे जगह जगह अलग अलग सेंटरों पर, और पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल व्यापक व्यवस्था की गई थी। और हालांकि अभी तक कोई उनके पूरे कार्यक्रम होने के बाद अभी तक कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है, इंतजार करेंगे हम लोग अभी तक। और जो जाम कराएगा वो पूरी तरह सही कराएगा, फिलहाल तो यही जानकारी मिल पा रही है। जी,
और देखिए रमन, कहीं ना कहीं अब जब बात उत्तर प्रदेश की आ जाती है तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी कि किसी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। हालांकि यहां पर तमाम व्यवस्था भी की गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रमन मिश्रा पहले ही कह दिया गया था कि अगर कोई भी माफिया सामने आता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो शायद उसको लेकर भी एक अलग तरह की व्यवस्था यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से रही। तो बिल्कुल एनटीए का भले निर्देश था, लेकिन योगी सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट थी। स्पेशल नीट की परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आला अफसरों के साथ, चाहे एसीएस हो चाहे डीजीपी हो और जितने भी आला अधिकारी सबके साथ बैठक की थी और उस पर तमाम प्लानिंग बनाई गई थी, जिसमें निर्देश और एक जो प्लान था कि कैसे निष्पक्ष परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा कराई जाए, उसको लेकर अधिकारियों ने ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री को सौंपा था। और उसी समय मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश थे, जिसमें एक बसों का किराया भी करने वाला निर्देश था और ऐसी तमाम सुरक्षा को लेकर, जैसे कि किस सेंटर पर कितने पुलिस वाले रहेंगे, सीसीटीवी की व्यवस्था और यात्रा को लेकर आज खुद मुख्यमंत्री का जिस तरीके से निर्देश था कि किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों की मदद होनी चाहिए। आज कई सेंटरों पर ऐसा हुआ कि पुलिस की गाड़ी अभ्यर्थियों को लेकर सेंटर तक पहुंची है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी इसमें बड़ा योगदान रहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि इस बार किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितने भी संसाधन लगते हैं संसाधन लगाइए, जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं इक्विपमेंट लगाइए, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है टेक्नोलॉजी का यूज करना, उत्तर प्रदेश में नहीं तो बाहर से मंगाइए, लेकिन किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश से कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आनी चाहिए। क्योंकि भले पेपर केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो प्रतिष्ठा लगी थी वो योगी आदित्यनाथ ने अपनी भी लगाई हुई थी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में उनको बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि एक बार पेपर कैंसिल होने के बाद में अगर अगला कोई अगर दाग आए, अगर कोई इल्जाम लगे तो उत्तर प्रदेश से लगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा अलर्ट मोड पर रखा था और ना सिर्फ पेपर के दिन जिस आज बल्कि उससे पहले पूरी तैयारी की थी। पहले ऐसा हुआ कि मॉक ड्रिल कराई गई थी बाकायदा और दूसरा मॉक ड्रिल के साथ साथ में आपको बताते कि एसटीएफ इंटेलिजेंस जितनी भी टीमें थी सब सॉल्वर गैंग और भी ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक और पेपर सरगना टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों को पता कराने के लिए पहले ही करती है और पहले से ही जो उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस की टीम है वो सीबीआई के मामले में मदद कर रही है। और जो ऐसे तमाम लोग हैं भी जो पकड़े गए हैं, लेकिन जिनका भी नाम सामने जो है पुलिस लेकर नहीं आई है। मतलब कि तैयारी पहले से थी। भले आज प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने, लेकिन जो इसकी तैयारी थी वो बहुत पहले से की जा रही थी और मुख्य तौर पर वो तैयारी ही थी, जिसके कारण से आज अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में और कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो संदिग्ध हो। बिल्कुल। और इसी में प्रवीण चौबे, देखिए सबसे खास बात तो ये रही है कि जब परीक्षा केंद्र से छात्र बाहर आ रहे थे और आप लोगों की तरफ से बातचीत की गई तो उनका सीधे तौर पर कहना कि मैंने तो अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, मुझे जो आता था मैंने उसको बहुत अच्छे और सही तरीके से दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक परिपक्वता दर्शाती है छात्रों की कि कितना मैच्योरिटी लेवल है इस एग्जाम को देने के लिए। देखा जाए तो मैंने दोनों सवाल पूछे कि जो एग्जाम हुए थे वो बेहतर थे कि जो इस बार हुए, तो उन्होंने कहा पहले भी अच्छा हुआ था, अब और अच्छा हुआ है। कि जो 15 मिनट का उनको दिया गया सरकार के द्वारा, निश्चित तौर से ये एक तरह से कहा जाए तो बोनस पॉइंट था उनके लिए, क्योंकि 15 मिनट का समय मिलना, ऋतु अगर कहा जाए तो अगर बच्चे टैलेंटेड हैं तो 15 क्वेश्चन आराम से करने जाएंगे। निश्चित तौर से ये उनके लिए संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि जो परीक्षा का समय दिया था सरकार ने, जो 15 मिनट बढ़ाया था, ये उनमें सभी बच्चों ने यही कहा कि ये संजीवनी का काम करेगा। और क्योंकि जो सबसे बड़ी बात देखने वाली जिला प्रशासन तरह से पूरी परीक्षा संपन्न कराने के बाद जो है किस तरह से उसको जो है बयां करता है, क्योंकि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, सेंटर खाली हो चुका है। मेरे पीछे आप देख रही है पूरा सेंटर खाली होता है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग भी जा चुके हैं, क्योंकि पेपर सील हो गया और पेपर जहां पहुंचना था वो पुलिस व्यवस्था के पुलिस के साथ वो रखा हुआ है और पुलिस
के साथ ही निश्चित तौर से वो पेपर वहां सेंटर से भेजा जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है कि किसी भी हाल में कोताही नहीं बरते, इसलिए अंदर अभी पुलिस पर्याप्त पैमाने पर बैठी हुई है, क्योंकि पेपर सभी सील्ड हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि जो लगातार सरकार पे आरोप लगा है, अब सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरत रही है। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा जाएगा, उसके बाद सेंटर की व्यवस्थाओं के सुपुर्द किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठते रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर, तो निश्चित तौर से ये बड़ी जिम्मेदारी थी और जिला प्रशासन के लिए भी और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चैलेंजिंग था। केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि लीक पेपर कराना, क्योंकि विपक्ष ने एक आरोप लगाया था कि सेना अब देश की रक्षा करेगी कि अब यार जो है अब परीक्षा कराएगी। इसे लगातार विपक्ष के द्वारा हमलावर विपक्ष था, उसको लेकर अगर देखा जाए तो ये बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा जाए तो जमीन पर उतर कर स्वयं मोर्चा संभाला और लगातार बैठक की, उसके बाद जो है निर्देशित किया, बैठकों का दौर चला सेंट्रल से लेकर राज्य तक। बिल्कुल देखिए, और जब यहाँ पर अब परीक्षार्थियों का हौसला बढ़ाने की बात आ रही थी तब विपक्ष कहीं ना कहीं नदारद रहा, उसको लेकर भी सवाल यहाँ पर विपक्षी पार्टियों से पूछे जा रहे थे। लेकिन अभय शर्मा, अब चूंकि देखिए परीक्षा जब यहाँ पर शुरू होनी थी तो उससे पहले व्यापक तौर पर तैयारी की गई थी, प्रशासनिक स्तर पर एनटीए और केंद्र सरकार ने तीनों ने मिलकर ऐसे इंतजाम किए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था परीक्षा केंद्र के आसपास और या फिर 300 मीटर के दायरे पर। लेकिन अब परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अब उसके आगे की क्या प्रक्रिया है, जो यहाँ पर आंसर शीट्स है उन आंसर शीट्स को कैसे और कहां पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था? केंद्र बनाए गए थे और जिसमें 8,665 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, सभी छात्र यहाँ से जा चुके हैं। अब केवल जो केंद्र है, जो जहाँ से पेपर हुआ था, वहाँ केवल पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, उन पेपरों को पुलिस की ही मौजूदगी में पहुंचाया जाएगा। सख्त इंतजाम किए गए हैं, एसपी सिटी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, सभी 15 केंद्रों पर अधिकारी पहुंच रहे हैं और जिन जिनकी ड्यूटी लगी है उनकी निगरानी में आला अधिकारी उन जो पेपर है उनको लेकर वहां पहुंचा और फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के आदेश हैं, ऐसे में सभी जिले के इंस्पेक्टर हो, सीईओ हो, एसएसपी हो, सभी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जुटे हुए थे। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जो छात्र छात्राएं बाहर निकले थे उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी थी, पर एक बायो का जो पेपर था उसको लेकर कहीं ना कहीं टेंशन में थे और साफ तौर पर यही छात्रों का कहना है, जिससे भी बात हुई है, कि अब की बार बस पेपर लीक ना हो, उनका रिजल्ट आ जाए और वो आगे देश के लिए काम कर सकें। जी ऐसे में रमन, एक बार फिर से आपके पास आते हो और इसी सवाल के साथ कि राजधानी लखनऊ के परीक्षा केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि परीक्षा जब शुरू होनी थी तब बेहतर तरीके से अभी तक का तस्वीर देखने को मिली है, लेकिन अब आगे के लिए क्या तैयारी, क्योंकि रिजल्ट तक निगरानी प्रशासनिक अमले को रखनी बेहद जरूरी हो जाती है। आपको बिल्कुल बता दें, जो पेपर लीक जैसे मामले हैं उसको आज ये भी कह सकते हैं कि आज अंत नहीं है, आज से शुरुआत हुई है। शुरुआत किस चीज की हुई है कि कैसे कोई भी पेपर, चपरासी की नौकरी से लेकर शुरू होने वाला एसएससी से लेकर शुरू होने वाला पेपर, और कोई भी अगर पेपर उत्तर प्रदेश सरकार का हो या केंद्र सरकार का अगर हो रहा है तो कैसे उसमें पेपर लीक या फिर उसमें नकल रोकी जाए, इसको लेके एक प्लान बनाने की जरूरत है। और खासकर इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर यहाँ के जो चयन आयोग के बोर्ड हैं, सब एक बार सक्रिय हो गए, क्योंकि इससे पहले भी जो पुलिस का पेपर दोबारा हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि एक ऐसी योजना बननी चाहिए कि जिससे पेपर निष्पक्ष तरीके से हो, ईमानदारी से हो और उसमें किसी की दाल न गल पाए, चाहे सॉल्वर गैंग हो, चाहे जो नकल माफिया हो, और चाहे जो व्यक्तिगत तौर पर नकल करना चाहते हैं कहीं किसी तरीके से, किसी टीचर को सेट करके, किसी मैनेजमेंट के आदमी को सेट करके या फिर कोई पर्ची ले जाकर किसी भी तरीके से, यानी कि सामने से लेकर और जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो पूरे पीछे का चक्रव्यूह होता है, कोई भी भेद ना पाए, ऐसी प्लानिंग बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में भी चर्चा की थी। हालांकि आज जो परीक्षा हुई है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखी जा सकती है कि अगर अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं, और लेकिन देखना ये होगा कि ये परीक्षा तो यूं दफ्तर पर जाकर सरकार ने करवाई है, जिस तरीके से टेलीग्राम ऐप को बंद किया गया या फिर आर्मी का इस
इसमें सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारी चीजें ऐसी की गई जो आमतौर पर परीक्षा होती है तो नहीं की जाती है। लेकिन ये परीक्षा पूरे देश की एक परीक्षा थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई छोटी परीक्षा होती है तो उसमें क्या फॉर्मूला सेट किया जाएगा, क्या उसमें क्या ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि जिसके चलते बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम ना करने के बावजूद भी ऐसा कुछ हो कि जो ऐसा चक्रव्यूह बनाया जाए जिसे कोई भी सॉल्वर गैंग, कोई भी नकल माफिया भेद ना पाए। और वो टीचर्स जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो इस प्रक्रिया में रहते हैं, अगर उनका भी मन बदलता है, अगर उन्हें भी कोई लालच देता है तो वो चाहकर भी पेपर आउट ना कर पाए और जो परीक्षा हो और जो अभ्यर्थी पढ़ लिख कर आए वही अभ्यर्थी अच्छे से क्वालिफाई करें और देश की सेवा में, समाज की सेवा में आगे आए। बिल्कुल, और जो तस्वीरें अभी तक सामने आई उसके आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब यहाँ पर जो अग्नि परीक्षा एनटीए और केंद्र सरकार की भी थी वो भी कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आई है। बहरहाल आप सभी ने जानकारी और तस्वीरें साझा की हो उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्थाएं और किस तरह से मजबूत होती है, न सिर्फ नीट यूजी के एग्जाम को लेकर बल्कि जो और यहाँ पर रिजल्ट होने हैं या फिर एग्जाम होने हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारी की जाती है, उस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।